हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व समायोजन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसका हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ अर्थात मीनिंग देखेंगे, क्रियात्मक हल सहित। क्रियात्मक हल सहित मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे एक, और उसको साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे पूर्व समायोजन का अर्थ अर्थात हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि पूर्व समायोजन अर्थात पास्ट एडजस्टमेंट इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के बाद, अर्थात वर्ष का लाभ हानि निकलने के बाद हमें बाद में ज्ञात होता है कि हमने पूर्व में कुछ मिस्टेक कर दिया है, पास्ट में कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समायोजन करते हैं। समायोजन को क्या कहा जाता है, संशोधन, सुधार। ठीक है बच्चों, अर्थात एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं, संशोधन या सुधार कहते हैं। त्रुटियों का हम लोग सुधार करते हैं। तो पूर्व में जो भी गड़बड़ी हुई है उसका समाधान या संशोधन करना ही पूर्व समायोजन, और जिसे हम लोग पास्ट में अर्थात पहले कोई गड़बड़ी हुई है उसका हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, उसका सुधार करेंगे। इसी कारण से पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। इसका अर्थ अर्थात मीनिंग क्या है। कभी कभी फर्म के खाते बंद करने के बाद, फर्म के खाते बंद कब होते हैं, जब हमारा वर्ष का लाभ हानि निकल जाता है। तो लाभ हानि निकलने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारों के पूंजी खाते में हम लोग क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है बच्चों, यदि खाते बंद करते समय साझेदारी समझौते के शर्तों का पालन करने में क्या हुई है जी, कोई गलती हुई है। साझेदारी समझौते की शर्त क्या होती है जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी व्यापार का स्थापना होता है तो साझेदारों के बीच में एक संबंध होता है, एक करार, एक समझौता होता है, एक करार होता है। उसका पालन हम लोग क्या करते हैं, कार्य के दौरान, मतलब व्यवसाय के दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। बाकी कभी कभी उसके पालन करने में हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उसी गलती का हम लोग क्या करते हैं, समायोजन या सुधार करते हैं। ठीक है बच्चों, हो जाती है पूंजी खाते क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते वो पूरी तरीके से सही नहीं होते, गड़बड़ बन जाते हैं। इनमें संशोधन करने के लिए पुनः लाभ हानि खाता या पूंजी खाता बनाने की जगह, मतलब पुनः हमें अर्थात दोबारा लाभ हानि खाते को अर्थात लाभ हानि नियोजन खाते को या साझेदारों के पूंजी खाते को सुधारने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसके लिए आवश्यक है कि नए वर्ष में साझेदारी के पूंजी खाते में कर देना चाहिए। मतलब ये जो भी समायोजन करेंगे उसे जिस साल गड़बड़ी हुआ उसी साल सुधारेंगे क्या, नहीं बच्चों, इसको हम लोग अगले साल नए वर्ष के प्रारंभ में क्या कर देते हैं, ये सारे समायोजन जो भी गलती हुई है उसका हम लोग क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और अगले साल जो पूंजी खाता बनाने वाले हैं, इस साल पूंजी खाता नहीं, ये साल पूंजी खाते में जो गड़बड़ हो गया सो हो गया, ये गड़बड़ का हम लोग सुधार करेंगे। और इसमें जो भी सुधार हुआ है वो अगले साल साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करते हैं, उसका सुधार करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो भी गड़बड़ी हुई है उसको अगले साल हम लोग, जो भी जितना भी अमाउंट हमें ज़्यादा लेना है या कम लेना है, उसको अगले साल हम लोग ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, जो भी गड़बड़ी हुई है उसके आधार पर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था साझेदारी समझौते के शर्तों का पालन में कोई गलती हुई है। तो कौन कौन सी गलती हुई है वो गलती हम लोग देखेंगे। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। साझेदारी समझौते में क्या हुआ था जी, ब्याज देने की बात हुई थी, बाकी हमने ब्याज देना भूल गए। या तो फिर ब्याज हमें नहीं देना था, हमने ब्याज लगा दिया, ये गड़बड़ी हो गई। आहरण पर ब्याज का प्रावधान था, मतलब देना था, हमने दिया नहीं, ये गड़बड़ी हो गई। और नहीं देना था आहरण पर ब्याज और हमने दे दिया, ये गड़बड़ी हुई। ठीक है जी, उचित अनुपात में ना होना, हमने बात किया था 4:3:2 में, और अनुपात को दूसरे अनुपात में दे दिया, मान के चलो 1:2:3 में दे दिया। ठीक है बच्चों,
तो ये सारी गड़बड़ी है। कभी कभी साझेदारों को वेतन या कमीशन देना चाहिए था, हमने गलती से नहीं दिया, या साझेदारों को वेतन या कमीशन नहीं देना चाहिए था, हमने क्या कर दिया जी, उसको गलती से दे दिया। और आगे आप लोग इसी प्रकार से और कुछ कुछ हमें गलतियां दी गई है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे अर्थात सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। रेणु, कृष्णा और अकबर 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, रेणु, कृष्णा और अकबर साझेदार हैं जो लाभ हानि वितरण का अनुपात समान अनुपात में, मतलब जो भी लाभ होता है उसको उन लोग क्या करते हैं, समान अनुपात में समान भाग में बांट लेते हैं। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 80 रुपये 100 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 4 पार्टनर है तो उसको कितने कितने बांटेंगे, 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपया। ठीक है बच्चों, अगर 3 पार्टनर हैं और लाभ अगर हमें हो रहा है बाय द वे 75 रुपये का, तो उसे भी कितना कितना बांटेंगे, 25 रुपये और 25 रुपये। ठीक है बच्चों, तो समान लाभ बांटने का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी दी गई। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कितनी, 5000, 3000 और 2000। ठीक है जी, मतलब रेणु ने कितने की पूंजी लगाई, 5000 की, और कृष्णा ने कितनी की पूंजी लगाई, 3000 की। ठीक है जी, और अकबर ने कितने की पूंजी लगाई वर्ष के प्रारंभ में, 2000 की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, वर्ष में अंतिम खाते बना लेने के पश्चात साझेदारों के पूंजी खाते में 6% वार्षिक ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया। ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या बोला गया, क्रेडिट नहीं किया गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हमें उसे पूंजी पर ब्याज 6% देना चाहिए था, बट हमने दिया नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग, जब भी किसी को देना होगा तो उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे, और जब किसी से लेना होगा तो वो क्या होगा जी, डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर बाय द वे उसको देना होगा, मतलब उस सामने वाले व्यक्ति को क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है। समझ मेरी बात, उसको दे रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, अर्थात उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, और अगर लेना होगा तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही, तो हानि को क्या किया जाता है बच्चों, डेबिट किया जाता है। इस कारण से उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी तो फिलहाल हमने पूंजी पर 6% का वार्षिक ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया है, तो हमें क्रेडिट करना है। ध्यान देना, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करना है। साझेदारी शल्लेख में प्रावधान था 6% वार्षिक ब्याज, मतलब अपने पूंजी पर ब्याज हमें देना था। साझेदारी शल्लेख में प्रावधान था, बट हमने दिया नहीं है। उसी का हमें क्या करना है, सुधार करना। आगे क्या बोल रहा है, चिट्ठे को बदलने की बजाय, चिट्ठे को बदलने की जरूरत नहीं है, इस अशुद्धि को क्या करना है, तुरंत सुधारने के लिए अगले वर्ष के प्रारंभ में, मतलब अगर 2020 में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको 2021 के प्रारंभ में, मतलब 1 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, उसको समायोजित करेंगे, अर्थात उसका सुधार करेंगे। और सुधार करते हुए क्या करना है बच्चों, जर्नल प्रविष्टि करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक समायोजन तालिका बनाते हैं। ध्यान देना है, एक समायोजन तालिका, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें टेबल में क्या क्या रहता है, एक विवरण रहता है, एक समायोजन रहता है और एक अंतर रहता है। विवरण में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, साझेदारों का नाम लिखेंगे, तीनों साझेदारों का। ठीक है, समायोजन में भी डेबिट रहेगा और क्रेडिट रहेगा, उसी प्रकार से अंतर में भी क्या रहेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्रेडिट नहीं किया गया है, अर्थात उसको दिया नहीं गया है। तो देना होगा तो उसके लिए लाभ है, लाभ को क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। इसका क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 6% ब्याज लिखा हुआ है, ऊपर में आप लोग देख सकते हो। तो सभी ने कैपिटल कितना कितना लगाया, 5000, 3000 और 2000। तो सबसे पहले रेणु की बात करेंगे। रेणु ने कितना लगाया है, 5000 का पूंजी लगाया है। इसके ऊपर 6% का ब्याज, तो 5000 का 6% 300 हो जाएगा। उसी प्रकार 3000 का 6% 180 हो जाएगा, और 2000 का 6% 120 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो 600 हो गया। अब ये 600 को मैंने आप लोग को बोला था लाभ का वितरण कैसे किया जाता है, समान अनुपात में। तो 600 को डेबिट में तीनों को बांट दिया जाएगा। तो 600 को बांटेंगे 200, 200 और 200 हो जाएगा। सभी का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 200 और 300 में दोनों में से कौन बड़ा है,
300 बड़ा है, मतलब क्या बड़ा है, क्रेडिट 300 बड़ा है। और कितने से बड़ा है बच्चों, 100 और 200 में कितनी का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। इस कारण से चूंकि क्रेडिट बड़ा है और 100 से बड़ा है, इस कारण से क्रेडिट में देखो हमने अंतर वाले कॉलम में 100 रुपया लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सेम समायोजन में, देखो अब कृष्णा वाले में 200 और 180 दिया है, कौन बड़ा है बच्चों बताओ, 200 बड़ा है। और क्या बड़ा है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट बड़ा है। तो 200 180 से कितना बड़ा है, 20 रुपया बड़ा है। ठीक है जी, इस कारण डेबिट में क्या लिखेंगे, देखो ये अंतर वाले में डेबिट में हमने 20 रुपया लिखा है। अब अकबर वाले में आ जाते हैं, 200 और 120 लिखा हुआ है, बड़ा कौन है, 200, और कितने से बड़ा है बच्चों, 80 से। तो 80 कितने से बड़ा है, कौन से पक्ष में बड़ा है, डेबिट साइड में। तो देखो डेबिट साइड में हमने 80 रुपया लिख दिया है। ठीक है जी, अब हम लोग इसका क्या करेंगे बेटा, समायोजन तालिका बना लिए। अब इसी का क्या करेंगे, समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले किसको लिखा जाता है, जब भी जर्नल एंट्री किया जाता है तो डेबिट को पहले लिखते हैं। तो देखो ये कृष्णा कितने से डेबिट है, 20 रुपए से, तो इसका क्या लिखा जाता है, कृष्णा का पूंजी खाता डेबिट 20 रुपया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर और कौन डेबिट है, अकबर डेबिट है, देखो 80 रुपये से दिख रहा है। तो अकबर का पूंजी खाता क्या कर देंगे, डेबिट 80 रुपये से। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्रेडिट में ओनली फॉर कौन है, रेनू है। ठीक है जी, और रेनू क्या है, क्रेडिट है, तो रेनू के पूंजी खाता से। ठीक है बच्चों, ये 100 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका समायोजन के लिए हम लोग समायोजन प्रविष्टि किए हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समायोजन प्रविष्टि में हम लोग कर दिए। अब इसका नरेशन लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज का समायोजन किया गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।